डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। अब बात करते हैं खबर की जो राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की बात की जाए तो लगातार दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। सुबह से ही अगर बात की जाए आईटीओ और साथ ही कर्तव्य पथ जैसे इलाकों में भी घने कोहरे के दृश्य कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के कई क्षेत्रों में विजिबिलिटी घटकर महज 100 मीटर तक रह गई है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है। कोहरे के कारण कई जगह वाहन चालकों को धीमी गति से चलना पड़ रहा है और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी हुई है। कोहरे का असर सिर्फ सड़क यातायात तक सीमित नहीं है। दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि फ्लाइट ऑपरेशन फिलहाल सीएटी स्थितियों में चल रहे हैं, यानी जो विजिबिलिटी है वे कम होने के कारण उड़ानों में देरी या अस्थायी रुकावट हो सकती है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि सभी संबंधित पक्ष मिलकर यात्रियों की असुविधा को कम करने के प्रयास कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ठंडी हवाओं के साथ नमी की अधिकता के कारण ये कोहरा बना हुआ है। विशेषज्ञों ने चेताया कि विजिबिलिटी कम होने के कारण सुबह और देर रात के समय सड़कों पर अतिरिक्त सावधानी बरतनी जरूरी है। यही वजह है कि कोहरा अगले कुछ दिनों तक भी जारी रह सकता है। आपको बता दें कि इस मौसम में आम जनता को सलाह दी गई है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकले और वाहन चालकों को हेडलाइट्स का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। साथ ही सड़क पर सुरक्षित दूरी बनाए रखें। इसके अलावा अगर बात की जाए हवाई यात्रियों को भी अपनी फ्लाइट की स्थिति समय समय पर जांचते रहने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर दिल्ली में घना कोहरा न सिर्फ सड़क यातायात बल्कि हवाई मार्गों पर भी असर डाल रहा है और लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता भी है। मौसम विभाग की चेतावनी और एयरपोर्ट की एडवाइजरी का पालन करना बहुत जरूरी है। तो इसी पर दिल्ली से हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अभी वहां पर क्या हालात है मौसम को लेकर? जी श्रेया मैम, जिस तरीके से बात करें, मौसम जो है अपने करवट लेने वाला था, लेकिन मिजाज जो है इसका लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है मौसम का। हालांकि हम बात करें, पिछले हफ्ते भी बारिश के दौरान जो है ठंड बढ़ गई थी और अब जो तस्वीरें सुबह की हमने साझा करी है तो आप देख सकते हो उसमें काफी घना कोहरा जो है दिल्ली में इस वक्त छाया हुआ है। दिल्ली के साथ साथ हम एनसीआर की बात करें, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, गुरुग्राम है, हरियाणा का जो एरिया है, इन सब पर जो है इस घने कोहरे की चादर जो है वो पूरे एरिया में फैली हुई है। और इसी के साथ ही अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो बीते दिन में हमने जानकारी साझा करी थी, जब हमारी बात हुई थी मौसम विभाग से, तो उन्होंने कहा था कि पहाड़ी राज्यों में जो है अभी बर्फबारी जो है आने वाले दिनों में हो सकती है, अनुमान ऐसा है, जिसके चलते ठंड और बढ़ेगी और मैदानी जो इलाके हैं उन पर बारिश की संभावना ज्यादा है। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली आने वाले 4-5 दिन, हालांकि 7 फरवरी तक जो है वो येलो अलर्ट जारी है। और घना कोहरा जो है दिल्ली में छा सकता है, क्योंकि जो है शीतलहर चल रही है और ठंडी हवा जो है जब चलती है तो काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली की रफ्तार जो है शहर की कभी थमती नहीं है, लेकिन इस घने कोहरे की वजह से है जो विजिबिलिटी जो है वो 100 मीटर की रह गई है, जिसके बाद से जो है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और खासकर जया जी, उन लोगों को इस मौसम में जो है ज्यादा दिक्कत आती है जो टू व्हीलर्स पर जाते हैं, अपने व्हीकल्स पर जाते हैं, और उसी के साथ ही जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं उन लोगों को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बस स्टैंड जाने के लिए, मेट्रो जाने के लिए। तो इन चीजों को अगर हम देखें तो उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन सभी राज्यों में जो है अभी घना कोहरा जो छाया रहेगा और खासकर दिल्ली के लिए जो है येलो अलर्ट अभी भी कोहरे का जारी रहेगा आने वाली 7 फरवरी तक। जी, और प्रशासन द्वारा लोगों से क्या अपील की जा रही है? जी बिल्कुल, प्रशासन ने जो है खासकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों के लिए जो है वो ज्यादा अपील करी है कि बिना वजह वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अभी जो है हल्की धूप निकलनी शुरू हुई है और जिस तरीके से जो ठंडी हवाएं चलती हैं तो इससे जो है बुजुर्गों और बच्चों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रशासन जो है गाइडलाइन जारी करी है कि इस मौसम में जो है फ्लू ज्यादा फैलता है और जब ठंडी हवा चलती है तो इसमें पोल्यूशन की वजह से जो है, क्योंकि हवा की रफ्तार जब कम होती है श्रेया जी, तो पोल्यूशन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पोल्यूशन जो है आसमान की तरफ और हवा में ही जम जाता है। इसके लिए बारिश का होना और कोहरे का दूर होना जो है बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत ज्यादा आती है और खांसी जुकाम जैसे लक्षण जो है लोगों में देखने को मिलते हैं।
इसी वजह से सरकार ने बुजुर्गों और बच्चों का खास ध्यान इस खंड में रखने को कहा है। जी, ऐसे मौसम में नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है, विज़िबिलिटी अगर शून्य हो तो कहीं न कहीं हादसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसे लेकर अभी ऐसी कोई खबर सामने तो नहीं आई है? जी, फिलहाल इस ऐसे किसी जो है इंसिडेंट सामने जो नहीं आया है, ऐसी तो खबर जो है सामने नहीं आई है। जी। लेकिन हम भी लगातार अपने चैनल से यही लोगों को अपील करेंगे कि लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर विज़िबिलिटी 100 मीटर से भी कम होती है, तो जी। काफ़ी ज़्यादा परेशानी लोगों को रोड क्रॉसिंग करने में भी आती है, किसी को यू-टर्न लेने में भी आ सकती है। और जो तेज़ रफ़्तार अगर हाईवे की हम बात करें, जैसे हमने तस्वीरें साझा करी हैं कश्मीरी गेट की, आईटीओ की, तो ये बड़े चौक हैं जहाँ पर जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि सुबह का टाइम होता है, लोगों ने गुरुग्राम की तरफ से आना होता है, जॉब जी। के लिए जाना होता है। और अगर हम हरियाणा की बात करें, सोनीपत, पानीपत, इन इलाकों से लोग दिल्ली में भी दिल्ली आकर भी काम करते हैं और दिल्ली से जाकर भी काम करते हैं। तो अगर हम नोएडा हाईवे की बात करें, तो ये सभी एरियाज पर जो है ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। हालाँकि ऐसी खबर नहीं आई है, पर फिर भी लोगों को एहतियात जो है वो बरतनी चाहिए इससे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सुना आपने, दिल्ली से हमारी संवाददाता ने कहा कि एनसीआर की बात की जाए, हरियाणा के गुरुग्राम की बात की जाए, फरीदाबाद की बात की जाए या फिर दिल्ली की बात की जाए, तो यहाँ पर घना कोहरा काफ़ी ज़्यादा है, विजिबिलिटी बहुत कम है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों से जो है प्रशासन के द्वारा अपील की गई है कि कम से कम वे घर से बाहर निकले, अगर ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, वरना जो है विजिबिलिटी के चलते कोई बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता है। तो आप तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली में जो है हालात बने हुए हैं। कहीं ना कहीं पॉल्यूशन में राहत तो मिली है, लेकिन जो ये धुंध है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत। आपको इसके साथ ही हमें बता दें कि हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाते जिससे पाखंड फैले और हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने। तो देश और दुनिया की ताज़ा खबरें देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।